स्वागत है दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में। आज हम दूसरा चैप्टर आरोह का पढ़ने वाले हैं जो कि है पतंग। तो दोस्तों आज हम इसे जो है पढ़ेंगे, जो कि लिखा है आलोक धनवा जी ने। तो दोस्तों आज हम इसे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हमें खास दिया है। बेहतर ढंग से तैयारी आपको कराएंगे हम हर एक सब्जेक्ट का। दोस्तों बस आप पढ़ते चलिए, जिससे कि आप एकदम अच्छी ढंग की तैयारी आप हमारे YouTube से कर सकें। तो दोस्तों पतंग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या है दोस्तों, सबसे पहला इसका जो व्यवस्था है वो पतंग दिया है। तो पतंग क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो आप लोग नॉर्मल तौर पे जानते ही होंगे कि पतंग उड़ता है क्यों, और वो भी कब, जब हमारा मकर संक्रांति आता है तो उस मौसम में उड़ता है, यानी ठंडी के मौसम में उड़ता है। तो देखते हैं क्या कहते हैं आलोक धनवा जी अपने पहली कविता के अंदर, माफ़ करिए पहले स्टैंजा के अंदर। तो देखते हैं क्या कहते हैं कि सबसे तेज बौछार गई, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। दोस्तों पहली लाइन ध्यान से देखिए क्या लिखा है उन्होंने लिखा है सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। यानी दोस्तों बात हो रही है शरद ऋतु के आने की और वर्षा ऋतु के जाने की। तो आप जानते हैं कि सावन और भादो के महीने में बरसात होती है। भादो का लास्ट सा महीना होता है जिसमें पानी बरसता है दोस्तों। तो वो कह रहा है कवि कि भाई सबसे तेज बौछारें गई और भादो भी चला गया, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल लाल होती हैं, उसी प्रकार से आज सूरज जो कि सवेरा लाया है, जो सूरज सवेरा लाया है वो भी लाल लाल है दोस्तों। वो कैसा है? लाल लाल है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है ऋतु का क्या किया जा रहा है दोस्तों, जो हमारा ऋतु है शरद ऋतु, उसका मानवीकरण किया जा रहा है। मानवीकरण यानी मानव बनाया जा रहा है उसे। तो कह रहा है कि शरद जो शरद है वो आ रहा है, क्या करते हुए? पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो शरद तो एक ऋतु है, वो आ नहीं सकता है, तो इसलिए मानवीकरण जो है किया जा रहा है यहाँ पर शरद ऋतु का, कि शरद पुल को पार करते हुए चला आ रहा है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और आते हुए घंटी बजा रहा है बड़ी जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और अपने जो है चमकीले इशारे करके किसको बुला रहा है दोस्तों? बुला रहा है, देखिए किसको बुला रहा है अगली लाइन में, कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको बुला रहा है दोस्तों? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ठीक, तो दोस्तों कह रहे हैं चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो बुला रहा है। और क्या बोल रहा है अगली लाइन में, कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। तो कह रहा है कवि कि चमकीले इशारों से बुलाता है और आकाश को इतना मुलायम बनाता है, यानी वो आकाश को इस प्रकार से बना दे रहा है, इस प्रकार का धूप दे रहा है, इस प्रकार से जो है वहाँ की नमी को हटाता है कि पतंग ऊपर उठ सके। क्या दोस्तों? कि पतंग ऊपर उठ सके, यानी पतंग को उड़ने का मौसम दे रहा है, पतंग को उड़ने का मौसम दे रहा है दोस्तों। तो आकाश को इतना मुलायम बना रहा है कि एक पतंग आसानी से ऊपर उठ सके और उड़ सके।
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अर्थात कि जो पतंग है वो आसानी से इतनी हल्की है कि वो आसानी से उड़ सके। इस तरीके से जो है शरद ऋतु क्या बना देता है, उस आकाश को बना देता है दोस्तों। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो जो शरद ऋतु है वो इस तरीके से मौसम को बना रहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी, बांस की सबसे पतली कमानी। अब बात करें दोस्तों तो कमानी क्या होती है, तो याद रखिएगा जिसको ऐसे मोड़ा जा सके, जिसको बांस की पतली पतली शाखाएं जिनको मोड़ के रखा जा सके, किसी भी प्रकार से उन्हें जो है मोड़ दिया जाए, इसे हम कमानी कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो बांस की पतली पतली कमानी उड़ सके, यानी जो बांस की पतली पतली सी कमानी होती है वो आसानी से उड़ सके, ऐसा जो है मौसम शरद ऋतु बनाता है। कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि वो बांस की जो है पतली पतली कमानियाँ उड़ सके, पतंग उड़ सके, और जो बच्चे हैं वो सीटियाँ बजाएं उसे देख देख कर, और किलकारियाँ करें, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और रंग बिरंगी तितलियों की जो नाजुक दुनिया है पतंगों की वजह से दिखने लगती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या, यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बच्चे उड़ा रहे हैं, जो बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं उनकी बात करी जा रही है। तो क्या बात करी जा रही है दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है दोस्तों, देखिए बात ये करी जा रही है कि जन्म से ही जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पे वो जन्म से ही, जो बच्चे हैं यहाँ पे वो जन्म से ही क्या है दोस्तों, उनका जो शरीर है वो कपास की तरह होता है, यानी बड़ा मुलायम होता है, बड़ा कपास की तरह बड़ा मुलायम होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और इतने कोमल हैं कि वो इतना तेजी तेजी से दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी खुद ही बेचैन होकर उनके पैरों के पास से गुजर रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, देखिए मतलब अर्थात होता है यहाँ पे पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी जब वो दौड़ रहे हैं बेसुध बिना किसी सोच के दौड़ रहे हैं, तो पृथ्वी भी लगता है इस तरीके से घूम घूम के उनके पैरों के पास आ रही है, और ललायित होकर उनके पैरों के पास आ रही है कि भैया ये कपास जैसे पैर हम मुझ पर पड़े। अगली लाइन में, जब वे दौड़ते छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी जब छतों पर वो दौड़ रहे हैं तो ऐसा उन कठोर कठोर जो है छतों पर भी वो एकदम नरमता से दौड़ रहे हैं, तो नरम लग रहा है उन्हें दौड़ते हुए भी। और सारी की सारी दिशाओं में जिस प्रकार से मृदंग बजता है, ढोल की तरह एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, मृदंग बजता है, उसी तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मृदंग बज रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डालों की तरह लचीले वेग से अक्सर, और वो कुछ इस तरीके से जो है जो पेंग भर भर के एक छत से दूसरे छत पर होते हुए जैसे ऐसे दौड़ रहे हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और उनका जो शरीर है वो डाल की तरह एकदम लचीला है। तो बच्चों का अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो शरीर होता है वो हल्का लचीला होता है। तो अगली लाइन में देखिए क्या है दोस्तों, अगली लाइन में है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। दोस्तों देखिए आराम से पढ़ते हुए चलना है हमें। तो इस लाइन में कह रहे हैं कि छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कौन बचाता है उन्हें, जो छत के किनारे होते हैं, किनारे जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनको गिरने से कौन बचाता है, उस समय उन्हें कौन बचाता है, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उनके जो शरीर में रोमांच है वो जान लेते हैं कि हाँ अब यहाँ पे जो है छत खत्म हो रहा है या फिर इसके बाद जो है हम गिर जाएंगे, तो उनका ये जो रोमांच होता है शरीर का वही बता देता है। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो पतंग की जो उड़ती हुई ऊंचाइयां हैं उन्हें को थाम लेती हैं केवल एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं,
तो मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे पतंग नहीं वही उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है बच्चों को कि बच्चे जब उड़ाते रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे अब हम ही उड़ा रहे हैं भाई साहब, हम ही राजा हैं। तो अपने रंध्रों के सहारे, तो अपने सहारे जब वो पतंगों को उड़ाते रहते हैं, देखिए इसी चित्र में ये बच्चा किस प्रकार से इसे उड़ा रहा है दोस्तों, और कितना खुश है, कितना खुश है। देख लीजिए कोने पे खड़ा है, कोने पे खड़ा है ये ससुरा, अगर गिर जाएगा तो, लेकिन फिर भी नहीं इसको दिक्कत है। देख लीजिए, और ये लोग मस्त हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत मस्त उड़ाई रहा बा, क्या बात बा गुरु, ये लोग मस्त हैं, एकदम टनटनाई के उड़ाई रहा है। और ये देखिए पुल पार करते हुए, यार हमहू आवत है हमहू उड़ा गई। तो ऐसा ये लोग जो है खुश हैं कि हम आ रहे हैं और उड़ाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, आगे है, अगर वे भी गिरते हैं छत्तों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा होता है कि वो गिर गए, कभी ऐसा हुआ कि वो गिर गए, जो है छत्तों के किनारे से वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो, यानी कि बच्चे कभी ऐसा हो कि छतों के किनारे से गिर गए और बच गए तब तो, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी प्रातः काल और निडर होकर के, अरे अभी तो गिरे हैं, अभी तो क्या हुआ है, गिरे हैं तो कुछ तो हुआ है नहीं, तो और निडर हो जाते हैं और निडरता के साथ जो है पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी वो और तेजी से जो है छतों पर दौड़ना शुरू करते हैं, ज़मीन पर दौड़ना शुरू करते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये था हमारा पतंग, जिसे लिखा था आलोक धनवा जी ने। तो हमने दोस्तों इसका पूरा का पूरा आपको जो है हिंदी व्याख्या बता दिया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको सारे के सारे कंटेंट यहीं पर उपलब्ध कराएंगे, वो भी कम से कम टाइम के अंदर और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों विदा लेते हैं, लेकिन मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।